वैसे क्या हुआ दादी? बेटा शायद हमारे फोन की मेमोरी भर गई है शायद। हम कोई भजन ही डाउनलोड नहीं कर पा रहे। लाओ दादी, मैं मेमोरी फ्री कर देता हूँ। अरे वैसे रातिया को क्या हो गया? दादी और रातिया के हाथ में ना चोट लग गई। तो मैं बस वही दवाई लगा रहा था। ओहो, अरे देखें। लो, वैसे तो तुम्हें कोई काम धाम तो आता नहीं है ज्यादा, और जो आता है उससे बचने के लिए तुमने ये चोट लगा ली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब अपने पति को रिझाने के लिए कर रही हो? नहीं नहीं दादी, ऐसा नहीं है। अरे प्रथम बेटा हो गया क्या? हाँ दादी, फ्री हो गई मेमोरी। ला, आपको जितने भजन डाउनलोड करने हैं कर लो। अच्छा अच्छा, थैंक यू। तुम अपना हाथ दो। अर्थ की दवाई की वजह से कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। प्रथम सर कहाँ है? प्रथम सर यहाँ पे क्यों सो रहे हैं? कल तो कोई जरूरी काम भी नहीं रहा। शायद हम ही बेड पर फैल कर सो रहे होंगे और इनके लिए सोने की जगह ही नहीं बची होगी। दिखाते नहीं पर कितनी परवाह करते हैं हमारी। हाँ माँ, मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत जरूरत है, लेकिन मैं क्या करूँ? एक भाभी आप ही बताओ। मेरे ससुराल के नियम कानून बहुत अलग हैं। मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। माँ प्लीज समझो। हाँ, लेकिन मैं इस घर की भी तो बहू हूं ना माँ। मुझ पर मेरी बेटी की जिम्मेदारी है। उसको स्कूल से घर लाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि एमजी ऑफिस में बिजी रहते हैं। फिर यहाँ के कामों की जिम्मेदारी है माँ। माँ, मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज बस समझने की कोशिश करो। बाय मैं फर्क रही हूँ। पढ़ लिख कर भी हाउसवाइफ बन के रहना, सिर्फ पति पे डिपेंडेंट रहना सबसे बड़ी सजा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी भाभी, पर हमने आपकी सारी बातें सुन ली। देखो राधे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज इन सब बातों का डिंडोरा परिवार के सामने मत पीटना, वरना उनको यही लगेगा कि मैंने फिर से तुम्हारे कान भर दिए हैं। भाभी, उस दिन के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, पर प्लीज हमें हमारी गलती सुधारने का एक और मौका दीजिए। प्लीज राध्या, मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए। एक तो आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई क्लेश होता रहता है। वैसे मेरे मायके पे मेरी जरूरत है, ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन है। प्लीज मेरी टेंशन और मत बढ़ाओ। भाभी, हम कुछ नहीं करेंगे, पर आप तो कर सकती हैं ना। मतलब ये कि आप दादी को जाके अपनी मजबूरी के बारे में बताए। शायद वो आपको आपके मायके जाने दे। हमारी मम्मी ना हमेशा खाकरती की कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। राधिया, अगर तुमने यह सुना है तो तुमने यह भी सुना होगा कि सुराल एक सुराल ही होता है। बहू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो बेटी नहीं बन सकती है। उसका दर्द हमेशा कम ना करने का एक बहाना ही बन के रह जाता है। और ससुराल वालों के लिए ना हमारात भी से मायके से रिश्ता टूट जाता है जब अपने मायके की दहलीज को पार करके यहाँ आ जाते हैं। तुम्हें चाहे कितना भी कुछ भी पूछ लूं ना, उसका जवाब ना ही मिलेगा मुझे। लेकिन भाभी, एक साहस भी तो माँ ही होती है ना, और कोशिश करने में क्या हर्ज है? क्या पता हाँ बोल दे। मायका मायका मायका। अरे कानों से खून निकलने ला है हमारे ये मायका मायका सुन करके। क्या सोचा? ये गाजर का हलवा खिला के हमें मक्खन लगाने आई हो? अच्छा तरीका ढूंढा है मायके जाने का। अरे जितनी फिक्र अपने माँ बाप की है ना, अगर थोड़ी यहाँ की कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा। और वैसे तुम्हारे पापा तो अस्पताल से आ चुके हैं, फिर क्या जरूरत आ पड़ी? उनके कुछ टेस्ट होने दे। वही करवाने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए जाना है दादी। मम्मी को मेरी जरूरत है। अरे, एक तो तुम्हारी मम्मी क्या समझती है? वो तो तुम्हें ऐसे बुलाती है जैसे उन्होंने बेटी को ससुराल की बहू नहीं, बल्कि दामाद को घर जमा ही बनाया है। पिछले हफ्ते 3 बार गई थी, तुम आई हो जाके कि नहीं अपनी मम्मी से बोलो कि बेटी ब्याह चुकी है। वो, और शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी उसके पति उसके बच्चे होते हैं। माँ बाप से पहले सासुर और उसके परिवार वाले आते हैं। बेवकूफ लड़की है ये एकता। अरे क्या रखा है मायके में? मुझे तो साजन का घर प्यारा लगे, लेकिन मेरा साजन है कहाँ? मिलेगा कब? आओ आओ इधर। चलो, अभी के अभी अपनी मम्मी को फोन करो और उनसे बोलो कि तुम आज नहीं आ सकती हो। और ये भी बोलो कि छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें फोन करना बंद करें। अरे कुछ काम खुद भी कर ले। क्या सोच रही है? तुम्हारे जाने के बाद बुलबुल का क्या होगा? उसको खाना खिलाना पिलाना स्कूल ले जाना ये सब कौन करेगा? सोचा है तुमने? एक तो उसकी शरारतें इतनी बढ़ गई है, और तुम क्या चाहती हो कि घुटनों का दर्द लेकर के हम उसके पीछे पीछे दौड़े? हैं? दादी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो बुलबुल की जिम्मेदारियां हम ले लें। ये लो। ये ले आई अपने छोटे सिपाही को अपनी डाल बना के।
रजनी, हमें तो लगता है कि बहुत जल्दी तुम्हारी ये बहुएं हमारी सास बनने वाली हैं और अब हमें इनके तौर तरीकों से चलना होगा। नहीं दादी, हम तो बस एकता भाभी की जिम्मेदारियां बांटना चाहते थे, इसीलिए आपसे पूछा। रहने दो राधिया, मैं अपनी मम्मी को ही मना कर देती हूँ। रुको, किचन के काम में तो तुम नील बटा सन्नाटा हो, तो बुलबुल को संभाल लोगी ना? नहीं, बहुत शरारती है वो, इसलिए बोल रहे हैं। जानते हैं दादी, आप फिक्र मत कीजिए, हम बुलबुल को संभाल लेंगे। वैसे तो खैर चाची भी माँ के समान ही होती है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसको अच्छी तरीके से संभाल लोगी तो एकता एक दिन के लिए क्या, एक हफ्ते के लिए जा सकती है। सच? अरे बोल तो रहे हैं। हाँ, और कैसे बोले? भाभी आप फिक्र मत कीजिए, हम बुलबुल को अच्छे से संभाल लेंगे। हाँ एकता, और हम भी तो हैं राधा की मदद करने के लिए। सच मम्मी, थैंक यू सो मच। मैं जल्दी से जाके पैकिंग कर लेती हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो प्लीज। मैं बुलबुल का सारा स्केड्यूल तुम्हें समझा देती हूँ। जी चल, इसी बहाने को एकता को मायके में आराम भी मिल जाएगा। मॉम, ये क्या कर रही हो? अरे इतनी मुश्किल से मैंने देवरानी जेठानी के बीच में खटास डालकर इतना बढ़िया साध ही जमाया है, और आप उन दोनों के प्यार में मेवा डालकर खीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी और हमें तुझसे पूरी उम्मीद थी कि तू समझेगी नहीं। अरे बेवकूफ, हम तेरी तरह छुए की चाल नहीं चलते। हमारी हर चाल शतरंज की चाल होती है जो सामने वाले को अक्षय और मात के करीब ले जाती है। तू तो बस तमाशा देखने की तैयारी कर, क्यों कि अब जो होगा वो हर पलाध्या का वक्त इस घर में कम करता। बॉम्ब की टिक टिक तो मुझे अभी से सुनाई दे रही है। टिक टॉक टिकट टॉक टिक टॉक। रादिल, देखो बुलबुल को स्कूल की बस कहाँ से लेने आती है वो तो तुम जानती हो, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद उसकी एक एक्टिविटी क्लास होती है। तो मतलब तुम्हें ही उसको स्कूल स्कूल से जाके लाना पड़ेगा। याद रखना, इसमें ना उसके स्कूल की टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंगली तुम्हें उसको बैग पैक करना है। और लास्ट चीज, उसको ना कलर्ड फूड से एलर्जी है, तो प्लीज मेक श्योर वो कोई भी कलर्ड फूड या मिठाई ना खाएं। भाभी आप बुलबुल के लिए ना बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, अब बुलबुल की जिम्मेदारी हमारी है। आप सिर्फ अपने पापा की जिम्मेदारी संभालिए, ठीक है? थैंक यू मम्मी। मम्मी ये देखो, मैं रेडी हो गई। अरे वाह मम्मा, आप कहीं जा रहे हो क्या? बैग पैक क्यों कर रहे हो? बेटा, आपकी नानू की तबीयत बहुत खराब है, उनको आपकी मम्मी की जरूरत है, इसीलिए वहां जा रही है आपकी मम्मी। लेकिन यहाँ पे आपके साथ चाची है ना, वो आपका ध्यान रखेंगी, ठीक है? चाची तो मेरे खेल रहे थे, अब हम दोनों खूब मस्ती करेंगे और गेम भी खेलेंगे। बिल्कुल। और आप चाची को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? इस राधिया को लगता है कि बच्चा संभालना कोई बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इस काम में भी हमने तुझे तेरी नानी ना याद दिला दी तो हमारा नाम भी शकुंतला देवी नहीं। बुलबुल बेटा रुको, थोड़ा सा तो खा लो। देखो कितना टेस्टी पोहा बनाया है आपके लिए, खा लो। बुलबुल रुक जाओ। बुलबुल बेटा, अब थोड़ा सा तो खा लो। फुल रुको। क्या हो गया रातिया? अभी तो दिन शुरू भी नहीं हुआ और बुलबुल को नाश्ता कराने में ही तुम्हारी सांसें फूल गई। कहीं ऐसा ना हो कि दिन पूरा होने तक तुम भी एकता की तरह मायके जाने की रट लगा दो। कुरेल गाड़ी। छुक 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 छुक। रेलगाड़ी रेलगा। अरे एक सेकंड, ये रेलगाड़ी का तो डीजल ही खत्म हो गया, डीजल भरना पड़ेगा ना। बुलबुल ये प्रथम भूल मत, ये वही रातिया है जिसने तुझसे धोखे से शादी की थी। बुलबुल बेटा, हमने ना आपके लिए मटर पनीर की सब्जी रोटी और पैक किया है, आपको पसंद है ना? बहुत पसंद है। वेरी गुड। अब छोटा सा एक और बाय। सॉरी बुलबुल बेटा, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन क्या करूं? अरे एलर्जी की वजह से जब तुम्हारे चेहरे पर दाने निकलेंगे ना, तभी तो सबको लगेगा कि रातिया ने गलती की है और ये फूड कलर खाने में डाला है, और एकता और रातिया में होगी घमासान। साथ ही साथ भैया भाभी से उसे ऐसी डांट लगेगी, ऐसी डांट लगेगी कि उसकी छाप पुश्ते भी याद रखेगी, और मुझे मुझे मिलेगी माँ से शाबाशी और इनाम में वो पुश्ते नहीं हार। माँ को अभी बताया तो सारा मजर किरा हो जाएगा। पहले सारा तमाशा होने देती हूँ, उसके बाद वाहवाही लूटूंगी। टिफिन तो पूरा रेडी था, फिर ये रातिया अब तक टिफिन लेकर गई क्यों नहीं? अरे यार, यहाँ बैठे बैठे कहीं मेरी कमर ही ना लचक जाए। चाची चाची, मुझे टिफिन दे दो। हाँ अच्छा चलो, हम तुम्हें तुम्हारी स्कूल बस तक छोड़ आते हैं। नहीं चाची, पापा ऑफिस जा रहे हैं, वो छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, चल। क्या बात है उर्मी, क्या काम किया है? इसी खुशी में कुछ मीठा हो जाए। ये बुलबुल का टिफिन तो यहीं पे है। फिर आद्या ने उसे क्या दिया?
बुआ जी आप हाँ, मैं वो बीपी बीपी लो लग रहा था ना तो सोचा कुछ फ्रूट खा ले। अच्छा वो बुलबुल स्कूल चली गई लेकिन टिफिन लेके नहीं गई। नहीं बुआ जी, बुलबुल अपना टिफिन लेके गई है। वो तो ये टिफिन के पास ना ये फूड कलर गिरा हुआ था, इसलिए हमने फटाफट से उसे दूसरा टिफिन बना के दे दिया। और सब्जी का रंग भी थोड़ा अलग लग रहा था, इसलिए हमने उसको टिफिन में सैंडविच दे दिया है। बहुत अच्छा किया रात, बहुत अच्छा किया। हाँ बुआ जी, पर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, ये फूड कलर यहाँ पे कैसे आया? हमने तो खाने में मिलाया ही नहीं था। हो सकता है बुलबुल आजकल बहुत शरारती हो गई है ना, उसी ने आके मिला दिया हो। उसको तो फूड कलर से एलर्जी है। अच्छा हुआ तुमने उसे टिफिन नहीं दिया। प्रथम सर, ये क्या कर रहे हैं आप? कपड़े ढूंढ रहा हूँ यार पहनने के लिए, पर ये इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस उठा के ना अलमारी में ठूस देना, सिंपल। बट हम सर पर इसे कैसे ठूसेंगे? इसे कैसे ठूसेंगे? इसे मैं ठूसूंगा। मेरा मतलब मैं निकालूंगा इसे आराम से। अरे प्रथम सिन्हा, ये क्या कर रहे हैं? ये स्टूल बहुत कमजोर है, टूट जाएगा। इधर आओ, दर्शन होसा मैं रख देता हूँ ना। अब प्रथम सर आप रुक जाइए, हम ये सब कर देंगे, आप जाके तैयार हो जाइए। पक्का पक्का, हम नाश्ता नाश्ता लेकर आते हैं। अच्छा है, प्रथम तूने अपना ही पोपट करवा लिया। रात्या बेटा, इनमें ना कुछ जरी वाली साड़ियां हैं, और ये नीली साड़ियां हैं ना उसका रंग निकलता है, तो ये सब हाथ से धो देना।